Bismillahirrahmanirrahim. This is class 6 and the unit number is 1. Our duty to our flag, we have learnt about the things that we have done in the previous lecture, and that was the explanation of the poem, introduction of the poet, and comprehension, written, etc. And now today we will learn about the pronoun as a subject and object. Let's start from the definition of the pronouns. Pronoun are the word that are used in the place of noun. Pronoun ऐसे वर्ड है जो नाउन की जगह पे यूज़ किए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई, वी, यू, हिम, हर, देयर, एटसेट्रा एंड ऑल प्रोनाउंस. प्रोनाउन आर यूज्ड एज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट. प्रोनाउन को आप सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी लिस्ट देख लेते हैं, उसके बाद आई विल डिस्क्राइब यू अनदर थिंग, एंड दैट इज़ द फर्स्ट पर्सन. अगर सिंगुलर है तो आई, और जब हम उसको प्लूरल में लिखेंगे तो वी. प्रोनाउन को एज अ सब्जेक्ट जब यूज़ किया जाता है तो ये यूज़ किया जाता है. अगर आप किसी सिंगुलर के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो आई, और अगर प्लूरल के यूज़ कर रहे हैं तो वी. अगर हम यू यूज़ कर रहे हैं तो प्लूरल भी एज अ सब्जेक्ट यू ही रहेगा प्रोनाउन. ही, शी और इट अगर ये इकट्ठे आते हैं तो इनको आप दे में बदलेंगे. एज एन ऑब्जेक्ट के तौर पे बात करें तो फर्स्ट पर्सन को आप आई जब हमने एज अ सब्जेक्ट यूज़ किया था, तो जब हम इसके पैसिव में जाएंगे तो हम इसको आई को मी में कन्वर्ट करेंगे एंड वी को आर में. यू को यू में ही कन्वर्ट करेंगे एंड सेम एज यू को यू में ही रखेंगे. थर्ड पर्सन की बात की जाए तो ही से हिम, शी से हर, इट में ही रहेगा एंड दे को आप देम में चेंज कर देंगे. क्लियर? एंड दिस वाज द pronoun as an subject and as an object. Read the given sentences and notice the use of the pronoun as subject and object. Subject और object के तौर पे इसका यूज़ देखिएगा. The first is that, यहाँ पे देखिए उसने लिखा है the kitten is cute but sometimes it cries a lot. किटन बहुत प्यारी है लेकिन बाज़ औक़ात ये क्या करती है, शोर भी मचाती है. अब किटन जो है उसका प्रोनाउन मैंने क्या यूज़ किया, इट यूज़ किया, एज अ सब्जेक्ट यूज़ किया. अब देखें, आई लाइक दिस किटन, आई सा इट लास्ट वीक. मैंने किटन देखी लेकिन कब देखी, लास्ट वीक में देखी. एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ किया है तो इट को आप एज अ सब्जेक्ट भी ही रखते हैं और एज एन ऑब्जेक्ट भी इट ही रखते हैं. नेक्स्ट इज़ सबा रियली इंजॉयज प्लेइंग विद बर्ड्स. सबा बर्ड्स के साथ खेलने को इंजॉय करती है. अब सबा को जब हमने प्रोनाउन में बदलना है तो सबा का प्रोनाउन शी होगा, ठीक है. एंड स्पेंड्स काउंटलेस टाइम प्लेइंग विद देम. वो बर्ड से खेलते हुए अपना बहुत ज़्यादा वक्त जो है वो उस पर लगा देती है. नहीद सेड गुड बाय टू हर फ्रेंड. अब यहाँ पे देखें, नाउन था सबा से शी एंड शी से ऑब्जेक्ट में बदला तो हर. नेक्स्ट इन द एग्जाम्पल नंबर 3, सेम एज दैट, वी इंजॉय द समर सीजन. वी को किस में बदल देते हैं, आर में. आर से थर्ड पर्सन में चले तो अस में. नेक्स्ट इन एग्जाम्पल नेक्स्ट, आई से माई से मी. फोर्थ एग्जाम्पल में चलें तो ही. फिफ्थ में ही से हिम एंड दे से them. This was the use of the pronoun as an subject and as an object. यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया है कि फर्स्ट पर्सन अगर आए हैं तो उसका प्लूरल वी बनेगा जब हम एज अ सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज़ करेंगे. यू है तो यू का प्रोनाउन यू ही रहेगा. ही, शी, इट सिंगुलर के लिए और प्लूरल के लिए दे यूज़ करेंगे. अब जब आप ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ करेंगे तो आई को मी में कन्वर्ट करेंगे एंड वी को आर में. यू में ही रहेगा एंड ही को हिम में, शी को हर में, इट में ही रहेगा और दे को आप देम में यूज़ करेंगे. क्लियर? नीचे चलते हैं. हियर आर द एग्जांपल्स ऑफ द प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट एंड एज एन ऑब्जेक्ट. द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द राइटिंग फोकस. राइटिंग फोकस में सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन ये बता दूँ कि माइंड मैप होता क्या है. A mind map is a technique used to gather ideas about any topic. आपको कोई भी टॉपिक दिया गया है और उसके बारे में कहा गया है कि आपने इसके बारे में लिखना है. जितना आप लिख सकते हैं, आपके पास जितना भी नॉलेज है आप उसके बारे में लिख दें. अब जब आपने लिखना है तो आपके पास लिखने के लिए आपके पास सबसे पहले आइडियाज़ होने चाहिए कि आप जिस चीज़ के बारे में लिख रहे हैं क्या आपके पास उतना नॉलेज है
कि आप उस चीज़ के बारे में उस चीज़ को अच्छी तरह डिफ़ाइन कर सकेंगे, तो उसके लिए द बेस्ट सोल्यूशन इज़ कि आप माइंड मैप को ड्रा कर लें। इट आल्सो हेल्प्स टू राइट अ पैराग्राफ बाय यूजिंग दोज आइडियाज़। जब आप एक माइंड मैप ड्रा कर लेते हैं तो आप उन आइडियाज़ को यूज़ करके आप अपना पैराग्राफ जो है वो ईजिली लिख सकते हैं। ऊपर चलते हैं, मैंने यहाँ पे माइंड मैप बनाया कि माइंड मैप को कैसे बनाया जा सकता है। रीड द गिवन माइंड मैप। माइंड मैप सबसे पहले फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि आपको सीज़न का टॉपिक दिया गया है कि सीज़न के बारे में लिखें। सीज़न के बारे में लिखते हुए आपके जहन में जो जो आइडिया आता है उसको नोट डाउन करते चले जाएं। सबसे पहले कि मेरा फेवरेट सीज़न कौन सा है, उसके बारे में, इसके बारे में, इसमें क्या कौन कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता हूँ इस सीज़न में। फॉर एग्जांपल बाहर जाता हूँ, अंदर रहता हूँ, खेलता हूँ या नहीं खेलता, उसके बारे में। सीज़न लाइक्स और डिसलाइकिंग मेरी क्या क्या है इसके बारे में। नेक्स्ट वेदर कंडीशन क्या होती हैं और इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं इसके। यहाँ पे सिर्फ 4 और 5 आइडियाज़ ही दिए गए हैं, लेकिन इसका जब भी आपको कोई पैराग्राफ दिया जाए तो कोशिश क्या करें कि मैक्सिमम आइडियाज़ जो आपके जहन में आते हैं उस चीज़ के बारे में आप उसको नोट डाउन करते चले जाएं। ये इजी वे है कि जब आप कोई भी काम लिखेंगे तो आप जब उसको नोट डाउन करते चले जाएंगे तो वो आपके लिए मोस्ट इजी एंड कॉम्प्रहेंसिव वे बन जाएगा कि आप उसके बारे में मज़ीद लिख सकें। अदरवाइज़ अगर आप बगैर माइंड मैप के या बगैर क्लू लिए लिखना स्टार्ट कर देंगे तो फिर आपके जहन में वो जो आइडियाज़ थे वो एकदम से उड़ जाएंगे और लिखते लिखते आप बाज़ चीज़ों को भूलना भी स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं कि समरी की डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। इसके बारे में हम सीखेंगे कि समरी को लिखा कैसे जा सकता है, लेकिन सबसे पहले ये सीख लेते हैं कि समरी होती क्या है। अ समरी इज़ अ ब्रीफ पैराग्राफ अबाउट अ पोइम और द टेक्स्ट। समरी क्या है? समरी को आपको जो भी टेक्स्ट दिया गया है, आपको 4-5 लाइनें लिख के दे दी गई हैं या आपको एक पोइम दे दी गई है, तो उसके बारे में आपने बताना है कि एक्चुअली कहना क्या चाह रहा है पोइट इसमें, या जो राइटर है उसके बारे में कहना क्या चाह रहा है। और आपको एक छोटा सा ब्रीफ सा पैराग्राफ आपको लिखना होता है। इट डिस्क्राइब्स द मेन आइडिया ऑफ द पोइम। ये पोइम का मेन आइडिया डिस्क्राइब करता है, या जो पैराग्राफ आपको या स्टोरी आपको दी गई है उसका मेन आइडिया ये डिस्क्राइब करेगा। देयर आर फ्यू रूल्स टू राइट ए समरी। समरी को लिखने के लिए कुछ असूल हैं। समरी को विदाउट रूल्स के आप कभी भी नहीं लिख सकते। क्लियर? एंड हाउ टू राइट ए समरी। द फर्स्ट क्लू इज़ दैट रीड द टेक्स्ट इन डिटेल। जो आपको टेक्स्ट दे दी गई है उसको डिटेल से पढ़ लें। अब यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखा हुआ, अंदर 4 लाइन्स लिखे हैं, एक स्टैंजा लिखा हुआ पोएम का। एंड डज इट नॉट सीम हार्ड टू यू एंड ऑल द स्काई इज क्लियर एंड ब्लू एंड आई शुड लाइक सो मच टू प्ले टू हैव टू गो टू बेड बाय डे। अब यहाँ पे देखें टेक्स्ट, उस पहला क्लू ये है, द फर्स्ट टिप दैट यू हैव टू फॉलो व्हाइल राइटिंग अ समरी इज़ दैट यू हैव टू रीड द टेक्स्ट इन डिटेल। टेक्स्ट को बड़े अच्छे तरीके से रीड आउट करें, बहुत केयरफुली इसको रीड आउट करें, ताकि आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ लगे उसको क्या करते चले जाएं, हाईलाइट द कीवर्ड्स। उसने कीवर्ड्स जो दिए हैं उसको हाईलाइट करते चले जाएं। अब यहाँ देखें उसने हार्ड जो है, हार्ड इसमें एक कीवर्ड था। नेक्स्ट क्लियर एंड ब्लू जो था वो कीवर्ड था। गो टू द बेड कीवर्ड था। तो आप इन सब को हाईलाइट कर दें ताकि जब आप नोट डाउन करें थिंग्स को, जब आप लिखना स्टार्ट करें समरी, तो आपके पास ये जो कीवर्ड्स हैं ये आपको हेल्प आउट करेंगे। आप इन एन ईजी वे आप इसको जल्दी से लिख सकते हैं। क्लियर? एंड द थर्ड टिप इज़ अंडरलाइन द टॉपिक सेंटेंस ईच स्टैंजा एंड बोल्ड इट। द थर्ड क्लू जो आपने फॉलो करनी है वो ये है कि टॉपिक सेंटेंस जो है आप उसको रीड आउट, उसको अंडरलाइन करते चले जाएँ और उसको बोल्ड कर लें। एंड डज इट नॉट सीम हार्ड टू यू। अब टॉपिक सेंटेंस जो था, स्टेंजा का यहाँ पे वो फर्स्ट लाइन थी, एंड डज इट नॉट सीम हार्ड टू यू। आप इसको अंडरलाइन कर लें ताकि जब आप समरी लिखना स्टार्ट करें तो आपके जहन में ये हो कि आपने स्टार्ट कहाँ से करनी है समरी, जो आपको टेक्स्ट दिया गया है उसकी समरी कैसे लिखी जाए। नेक्स्ट द टिप नंबर 4 इज़ थिंक ऑफ सिनोनिम ऑफ द हाईलाइटेड कीवर्ड्स। जो हाईलाइटेड कीवर्ड्स हैं उसके आप सिनोनिम सर्च आउट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैंने हार्ड लिखा है तो हार्ड का सिनोनिम क्या होगा। हार्ड डिफ़िकल्ट भी आप इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट क्लियर को आप क्रिस्टल कह सकते हैं, शफाफ कह सकते हैं, विदाउट एनी बैच आप कह सकते हैं कि बगैर किसी दाग के। ब्लू एंड गो टू द बेड, अब आप इनके सिनोनिम सर्च आउट कर सकते हैं कि गो टू द बेड आप स्लीप टाइम भी कह सकते हैं। इसके आप सिनोनिम जो है वो नोट डाउन कर लें। क्लियर? एंड द फिफ्थ टिप इज़ राइट द थीम ऑफ द टेक्स्ट। अब थीम लिखना स्टार्ट करें। सबसे पहला ये था कि टेक्स्ट को रीड आउट कर लें डिटेल में,
वर्ड को हाईलाइट करते चले जाएं, कीवर्ड्स को। उसके बाद टॉपिक सेंटेंस को अंडरलाइन करें, उसको बोल्ड कर लें। फोर्थ ये था कि जो हाईलाइटेड वर्ड थे उनके आप सिनोनिम लिख सकते हैं। फिफ्थ ये था कि समरी लिखना स्टार्ट करें, थीम लिखना स्टार्ट करें जो आपको पैराग्राफ दिया गया है। एंड नेक्स्ट ये था कि राइट अ पैराग्राफ बाय राइटिंग सिनोनिम्स ऑफ द हाईलाइटेड कीवर्ड्स एडिंग न्यू वर्ड्स रिलेटेड टू इट्स थीम। आप थीम लिखना स्टार्ट करें, लेकिन याद रखें कि आपने जो वर्ड अंडरलाइन किए थे उनके सिनोनिम्स इन एन ईजी वे लिखें, ताकि जो पढ़ने वाला है उसको समरी जो है वो बात पूरी तरह समझ में आ जाए। अब आप समरी लिखने का एक्चुअली द मेन एम यही होता है कि जो टेक्स्ट आपको दिया गया है आप उसको इन एन मोस्ट ईजी वे आप किसी के सामने ला के रख लें, ताकि जो पढ़ने वाला है उसको आसान तरीके से वो बात समझ में आ जाए। तो आप कोशिश ये करेंगे कि जब आप समरी लिखें तो आप क्या करें, आपने जो वर्ड अंडरलाइन किए हैं, हाईलाइट किए हैं, आप उनके इन इजी सिनोनिम्स जो हैं वो आप नोट डाउन कर लें और उसको समरी में यूज़ करते चले जाएं। एंड हियर इज़ द वर्क दैट यू हैव टू डू इन द होमवर्क इज़ दैट कि आपको यू हैव टू राइट द समरी ऑफ द पोइम पेड इन समर। आप पेड इन समर की जो समरी है उसको नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट द वर्क दैट यू हैव टू डू इज़ दैट आप सीज़न पे एक पैराग्राफ लिखेंगे माइंड मैप बना के कि आप सीज़न के बारे में क्या कुछ अपने व्यूज़ दे सकते हैं। द नेक्स्ट वर्ड दैट यू हैव टू डू इज़ प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। यू हैव टू कीप इन माइंड, आपको ये सिर्फ अपने जहन में रखने हैं, याद रखने हैं, ताकि जब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करें तो ये हमें हेल्प आउट कर सकें। होप सो यू ऑल हैव अंडरस्टूड द लेसन, एंड इफ़ यू हैव एनी confusion about the lesson you can ask me in the comments. I'll be with you with a new lecture. Till then, take care. Allah Hafiz.